जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु जी महाराज का। गुरु जी के बहुत मानने वाले फॉलोअर्स और अंकल आंटी बहुत श्रद्धा रखते थे गुरु जी महाराज पे, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो फॉरेन में हो, चाहे वो पंजाब में हो। तो एक बार पंजाब की बात है कि एक अंकल जी जो बहुत श्रद्धा रखते थे और उनके भाई भी बहुत श्रद्धा रखते थे, फैमिली, तो उन्होंने एग्जाम दिया, कोई अंकल जी के भाई ने। तो एग्जाम दिया तो वो रास्ते में जा रहे थे, तो वहां से वो जो जिसने एग्जाम दिया था वो प्रिंसिपल वहां मिला। बोला तू जितेंद्र का भाई है? उन्होंने कहा हाँ। बोला क्यों? बोला वो तो फेल है। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? बोला हाँ, वो पास नहीं हुआ है, वो फेल है। ये बड़े निराश हुए और अपने भाई को बताया कि चलो गुरुजी के पास चले। तो भाई ने बोला कि नहीं, फायदा क्या जाने का, जब वो खुद कह रहा है कि मैं फेल हूं प्रिंसिपल, तो अब जाने का क्या लाभ है। तो इन अंकल जी ने कहा तू गुरुजी की महिमा को नहीं जानता, और बड़े विश्वास के साथ गुरुजी महाराज के पास गए। गुरुजी महाराज को बताया कि गुरुजी ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल जी रास्ते में मिले और उन्होंने बोला कि फेल है। तो गुरुजी महाराज ने कुछ सोचा, फिर गुरुजी ने कहा पास हो जाएगा। अब ऐसा है कि जैसे ये बात सैटरडे की है, अब जो रिजल्ट आना था वो संडे टू मंडे, मतलब एक दिन बीच में छोड़ के और नेक्स्ट डे आना था। जब वो रिजल्ट आया तो ये अंकल जी पूरी तरह से पास थे, अच्छे नंबर से। यहाँ पे हमें एक और सत्संग याद आता है आंटी जी का, जो जाती थी और इकोनॉमिक्स का पेपर था और वो गुरुजी महाराज के पास गई और बोला कि मेरे को इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो मैं क्या करूं, मुझे आता नहीं है, थोड़ा तो मुश्किल रहती है इस सब्जेक्ट में। तो गुरुजी महाराज ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जो कि उनके पेपर से संबंधित थे। तो एक क्वेश्चन पूछा, बिफोर आंटी जी कुड रिप्लाई, उसके पहले ही गुरुजी ने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा। तो वो एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते गए। तो आंटी जी के मन में आया कि अगर वो आंसर को सुन ही नहीं रहे हैं तो पूछ क्यों रहे हैं। तभी जो एक चरण सेवा करती हुई आंटी जी थी वहां पे, उन्होंने बताया कि बेटा आप नोट कीजिए, ये आपको आने वाले आंसर बता रहे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर था और नेक्स्ट डे 100% सेम क्वेश्चंस वहां पे आए और आंटी जी प्रिपेयर्ड थी, बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई। तो हमारे गुरुजी महाराज क्या नहीं कर सकते? जिंदगी का कौन सा एस्पेक्ट है जहां पे उनका कंट्रोल नहीं है? जैसे उन अंकल को जो पास नहीं थे उनको पास कर दिया, वहां भी गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है, जो तुम्हारे ग्रहों में लिखा है, उसको मैं बदल देता हूं। गुरुजी क्यों जन्म पत्री दिखाने को मना करते थे? इसीलिए क्योंकि जन्म पत्री में जो पंडित बोलेगा कि ऐसा लिखा है या वो लिखा है, वो सब तो वैसे ही बदल जाता है जब हम गुरुजी महाराज के पास आते हैं तो, क्योंकि उसके अनुसार तो कार्य होता नहीं है। हमारे ऊपर कितने कष्ट आने वाले होते हैं हमारे कर्मों के अनुसार, लेकिन गुरुजी महाराज उन कष्टों को जन्म पत्री से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तभी वो कहते हैं ना कि 90% तो मैं माफ कर देता हूं, लेकिन 10% भी मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं करता नहीं हूं ताकि तुमको ईश्वर की स्मृति और कर्मों की गति की, कौन से कर्म करने हैं कौन से नहीं, ये ध्यान रहे। इसके लिए हमको 10% भोगना पड़ता है। वो 10% में भी गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ होता हूं, तुम्हें कष्ट आने नहीं देता हूं। कि अगर कोई दुख, जैसे अंकल जी ने बताया यूट्यूब में, सरदार जी अंकल जो गुरुजी के पास रहते थे, वो बोले कि अगर दुख जैसे कोई आ रहा है तो दुख चलता जाएगा, मे भी लंबा खिंच जाए, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, लंबा खिंच जाए वो हो सकता है हमारे कर्मों के अनुसार, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है कि दुख पड़ गया ऊपर आ गया, वैसा नहीं होता है। ऐसा अंकल जी ने बताया। तो हमारे गुरुजी हमारा कितना ख्याल रखते हैं, जितना भी हम दंडवत प्रणाम करें, जितना भी हम शुक्राना करें, कम है। बावजूद उसके श्रद्धा सहित हाथ जोड़ के गुरुजी महाराज को बोलते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।